हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 8 एक्सरसाइज 10D। क्वेश्चन नंबर 1 इज 8 ऑरेंजेस कैन बी बॉट फॉर ₹10 and 40 पैसे। तो हमें कंपैरिजन के लिए दो क्वांटिटीज़ मिल गई हैं, एक है ऑरेंजेस एंड दूसरा है रुपी। तो मैं लिख रही हूँ ऑरेंजेस एंड कॉस्ट लिख सकते हैं, मैंने रुपी यूज़ कर लिया है। तो हमें बोला गया है 8 ऑरेंजेस परचेज करा जा रहा है ₹10 40 में। Further, how many more can be bought for ₹16 and 90 पैसे? अगर ₹16 90 पैसे के परचेज करने हो तो कितने और किए जा सकते हैं, हमसे ये पूछा है। तो जो फाइंड करना है उसे हम x मार्क करते हैं। मैंने पहले भी बताया है x वाला हमेशा डाउनवर्ड होता है एरो। अब हम देख रहे हैं रुपी पहले से इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इज मोर रुपी। अगर ज़्यादा रुपी हम पे करेंगे तो हम ज़्यादा ऑरेंजेस खरीद सकते हैं। तो मोर एंड मोर, दोनों मोर के केस बने हैं, मोर रुपी मोर ऑरेंजेस। दैट मीन्स ये केस डायरेक्ट वेरिएशन का है। अगर दोनों सेम होते हैं तो डायरेक्ट वेरिएशन होती है, मोर एंड मोर, तो एरो डाउनवर्ड्स लगेगा। सॉल्व करते हैं। x/8, ये एरो हेड हमेशा न्यूमरेटर होता है, इज इक्वल्स टू 16.90/10.40। सॉल्व करते हैं। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। x इज इक्वल्स टू 169/104 multiplied by 8. 8 one time, 8 one time, 8 3 times. 13 से डायरेक्ट कर रहे हैं, 13 one time, 13 one time and 13 3 times. 3 ऑरेंजेस। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था हाउ मैनी मोर ऑरेंजेस। तो मोर के लिए हम आंसर कर रहे हैं, पहले 8 परचेज कर रहा था, अब 13, दैट मीन्स 13 minus 8, 5 मोर ऑरेंजेस हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, 15 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 60 days। क्वांटिटीज हमारे पास क्या है इस बार, men एंड डेज। बोला है 15 men अगर वर्क करें तो 60 days में एक वॉल बिल्ड कर लेते हैं। हाउ मैनी मोर men आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अनदर वॉल ऑफ सेम साइज इन 45 days। डेज दे रखे हैं 45, men कितने एक्स्ट्रा लगेंगे ये हमें फाइंड करना है। अगेन डाउनवर्ड एरो होता है इसमें हमेशा, डेज पहले से कम हो रहे हैं, दैट मीन्स लेस। अगर डेज कम हो जाएंगे तो काम करने के लिए मेन जो होंगे वो हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे। सो लेस एंड मोर, जब भी लेस एंड मोर का केस होता है वेरिएशन इनडायरेक्ट हो जाती है, या बोल सकते हैं इनवर्स वेरिएशन का केस बनता है। सॉल्व करते हैं, ये अपवर्ड एरो मार्क करके। x/15 इज इक्वल्स टू 60/45। सो x इज इक्वल्स टू 60/45 multiplied by 15. 15 one time, 15 3 times, 3 one time, 3 20 times. So x is equals to 20. अब how many more पूछा था, 15 के 20 हो गए, अगेन सेम आंसर आ रहा है, 5 more men are required. Moving on to question number 3. Question number 3 is 6 taps can fill an empty cistern in 8 hours. Comparison taps and time में हो रहा है, टाइम किस यूनिट में ले रखा है, आवर्स में। बोला है 6 टैप्स, अगर 6 टैप्स वर्क करते हैं तो 8 आवर्स में सिस्टम फिल करते हैं। हाउ मच मोर टाइम विल बी टेकन इफ 2 टैप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर। अगर 2 टैप्स खराब हो जाएं, दैट मीन्स 4 टैप्स वर्क करें, तो काम कितने आवर्स में होगा या कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। अगेन डाउनवर्ड होता है इसमें। अब हम देख रहे हैं लेस हो रहे हैं टैप्स, पहले 6 से अब 4 हो गए हैं। अगर टैप्स लेस हो जाएंगे, लेस टैप मोर टाइम, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर कम टैप्स वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लेंगे किसी भी सिस्टम को फिल करने में। तो अगेन एक लेस एक मोर इनडायरेक्ट है, एरो मैंने इनडायरेक्ट का मार्क कर दिया है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। अब इसे सॉल्व करते हैं। x/8 इज इक्वल्स टू 6/4। सो x इज इक्वल्स टू 6/4 मल्टीप्लाइड बाई 8। 4 one time, 4 2 time एंड 6 into 2 is 12। तो ये आ रहा है हमारे पास 12 आवर्स। बट हमसे पूछा है हाउ मच मोर टाइम, तो मोर के लिए हम यूज़ करेंगे, पहले 8 था अब 12 लग रहा है, तो 4 आवर्स मोर। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डिग अ कैनाल 6 किलोमीटर लॉन्ग इन 35 days एंड एम्प्लॉयड 90 men। 3 क्वांटिटीज़ हैं इस बार हमारे पास। एक तो लेंथ ऑफ कैनाल दे रखी है, लिखते हैं सबसे पहली क्वांटिटी लेंथ, किस में है, किलोमीटर में है, तो मैंने km साथ में यूज़ कर लिया है। डेज दे रखा है एंड मैन दे रखा है। 3 क्वांटिटीज़ वाला क्वेश्चन है,
तो पहले बोला है 6 किलोमीटर कैनाल अगर वो डिग करा रहा है, 35 डेज लग रहे हैं, 90 मैन वर्क कर रहे हैं। तो फर्दर बोला है क्वेश्चन में ही फाइंड्स दैट आफ्टर 20 डेज, 20 डेज की बात हो रही है तो यहाँ 20 मैं लिख रही हूँ, ओनली 2 किलोमीटर ऑफ कैनाल हैव बीन कंप्लीटेड। कितना काम हुआ 20 डेज में? 2 किलोमीटर। 20 डेज बाद 2 किलोमीटर काम हुआ है और कितने लोगों ने किया है? 90 मैन ने किया है। हाउ मैनी मोर मैन मस्ट बी एम्प्लॉयड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। अब पूछा है और कितने एक्स्ट्रा मैन लगे, दैट मीन्स 90 प्लस एक्स तो करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा मैन लेने हैं। टू फिनिश द वर्क इन गिवन टाइम, सेम टाइम में काम पूरा करने के लिए कितने एक्स्ट्रा मैन चाहिए? तो सेम टाइम के लिए डेज कितने बचे हैं उसके पास? 35 में से 20 गए, 15 डेज बचे हैं और काम रह गया है 4 किलोमीटर का। ये बहुत ध्यान से समझना है, इसमें फर्स्ट वाली लाइन का यूज़ नहीं होता है। अब हमें कंपेयर करना है इन दोनों को, ठीक है। एक्स वाला है डाउनवर्ड, डेज 20 से 15 हो गए हैं। डेज अगर कम होंगे तो लोग ज़्यादा होंगे, मैं यहाँ लिखती हूँ। पहले हमारे पास केस बना है लेस डेज, अगर डेज लेस होंगे तो वर्कर्स ज़्यादा होने चाहिए, या मोर मैन वर्कर्स जो भी हम यूज़ करना चाहें। तो लेस एंड मोर ये केस हो गया इनडायरेक्ट का, दैट मीन्स इसमें एरो अपवर्ड्स। एक्स वाले से कंपेयर करना है, मैन से एक बार डेज को करेंगे, मैन से एक बार लेंथ को करेंगे। फर्दर 2 से 4 किलोमीटर, अब काम ज़्यादा हो रहा है, मोर वर्क। काम जो पहले 2 किलोमीटर था अब 4 हो गया है, तो अगर कंपैरिजन करें, ज़्यादा काम अगर करना होता है तो हमें वर्कर्स भी या मैन भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो दोनों मोर हैं, तो ये वेरिएशन हमारी हो गई डायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स डाउनवर्ड्स, डायरेक्ट में सेम एरो लगते हैं। स्टार्ट करते हैं। 90 प्लस एक्स अपॉन 90 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 15, ये इक्वल होता है एक्स वाला, बाकी जितने भी बनते हैं आपस में सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मल्टीप्लाई 4/2, यहीं पे सॉल्व करते हैं इजी करने के लिए। 2 2 टाइम्स, 5 4 टाइम, 5 3 टाइम्स। नाउ 90 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 90, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। 3 1 टाइम, 3 30 टाइम्स। तो ये हमारे पास बन रहा है, यहाँ कट करके लिखते हैं, 90 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 8 इंटू 3 इज 240। सो एक्स इज इक्वल्स टू 240 माइनस 90, दैट इज 150। तो अब कितने एक्स्ट्रा मैन रिक्वायर्ड हैं? 150 मैन हमारा आंसर है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ 10 हॉर्सेस कंज्यूम 18 बुशल्स इन 36 डेज। अगेन 3 यूनिट्स हैं, एक हमारे पास है हॉर्सेस, एक है बुशल्स एंड नेक्स्ट है डेज। लिखते हैं क्वांटिटीज। 10 हॉर्सेस कंज्यूम कर रहे हैं 18 बुशल्स 36 डेज में। हाउ लॉन्ग विल 24 बुशल्स, ये 24 हो गया है, लास्ट फॉर 30 हॉर्सेस, कितने डेज लास्ट करेंगे? तो ये हमने एक्स अज्यूम कर लिया है। अब एरोज देखते हैं कैसे आएगा। एक्स तो डाउनवर्ड होता ही है, बुशल्स पहले से ज़्यादा हो रहे हैं, मोर हो रहे हैं, मैं यहाँ लिखती हूँ मोर बुशल्स। अगर ज़्यादा है खाने का जो भी कंज्यूम करने का उनके पास है, तो डेज भी ज़्यादा चलेगा, मोर बुशल्स मोर डेज, दोनों मोर का केस है तो डायरेक्ट वेरिएशन है। नेक्स्ट हॉर्सेस ज़्यादा हो रहे हैं, अगर हॉर्सेस ज़्यादा हो जाएंगे, मोर हॉर्सेस, तो लेस डेज। जो भी आइटम पहले 10 हॉर्सेस 36 डेज तक कंज्यूम कर रहे थे, वो अब मोर हॉर्सेस हो जाएंगे तो कम डेज तक कंज्यूम कर पाएंगे। तो ये हमारी इनडायरेक्ट वेरिएशन है, तो इसमें अपवर्ड एरो। सॉल्व करते हैं इसे। x अपॉन 36 इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 18, यहाँ इक्वल बाकी सारे मल्टीप्लाई, 10 अपॉन 30। डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 6 5 टाइम्स, 6 4 टाइम, 2 2 टाइम, 2 9 टाइम, 5 1 टाइम, 5 2 टाइम्स। तो ये हमारे पास 4 अपॉन 9 कुछ बन रहा है। आगे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाय 36, 9 1 टाइम, 9 4 टाइम्स, and 4 into 4 is 16. So our answer is 16 days. Moving on to question number 6. A family of 5 persons can be maintained for 20 days with rupee 2480. 3 quantities given है, start करते हैं। एक तो हमारे पास है persons, एक हमारे पास है days और एक हमारे पास है रुपी। जो भी quantities given होती है सबसे पहले वो लिखते हैं। 5 person maintain कर सकते हैं 20 days तक अगर उनके पास 2480 रुपीज़ हो। फाइंड हाउ लॉन्ग रुपी 6944, ये हमें नए रुपी मिले हैं तो ये नोट डाउन करते हैं। मेंटेन अ फैमिली ऑफ 8 पर्सन, अगर अब उनके पास 6944 रुपी है और नंबर ऑफ पर्सन 8 हो गए हैं तो कितने डेज तक फैमिली मेंटेन की जा सकती है, हमसे ये पूछा है। अगेन डेज में एक्स है, डाउनवर्ड कंपैरिजन करते हैं। रुपी पहले से ज़्यादा हो रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर अमाउंट ज़्यादा होगा
तो मोर डेज तक मेंटेन किया जा सकता है, मोर डेज तक उनका खर्चा चल जाएगा। दैट मीन्स ये वेरिएशन तो हमारे पास डायरेक्ट हो गया, मोर एंड मोर, डाउनवर्ड एरो। इससे कंपेयर करते हैं, पर्सन क्या हो रहे हैं, मोर हो रहे हैं, मोर पर्सन। अगर लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, डेज कम वर्क कर पाएगा। दैट मीन्स ये हमारे पास मोर एंड लेस इनडायरेक्ट है, ये समझना है। अगर लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो जो भी सप्लाई उनके पास होगा वो लेस डेज में ही फिनिश हो जाएगा, कंज्यूम करने वाले ज़्यादा हैं, तो ये इनडायरेक्ट का साइन लगाते हैं। सॉल्व करते हैं, x/20 इज इक्वल्स टू, ये इक्वल्स में, बाकी दोनों मल्टीप्लाई में, 69440/2480 मल्टीप्लाइड बाय 5/8। 4 से ट्राई कर रही हूँ मैं, 4 1 टाइम, 4 7 टाइम 28, 4 3 टाइम 12, 4 6 टाइम्स 24, ये 4 2 टाइम कैंसिल हो रहा है। अगेन 2 1 टाइम, 2 8 टाइम, 2 6 टाइम एंड 2 8 टाइम 16। फर्दर अब ये और ये कैंसिल करते हैं, 248 एंड 868 दोनों 4 से हो रहे हैं, 4 2 टाइम, 4 1 टाइम एंड 4 7 टाइम्स, 4 6 टाइम 24, 4 2 टाइम एंड 0। फर्दर सॉल्व कर रही हूँ मैं यहाँ लिख के, इंटू 5 एंड डिनोमिनेटर में है 620, ये 20 क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 टाइम, 2 31 टाइम, now 31 प्राइम नंबर है, 1 टाइम एंड 7 टाइम, so x is equals to 35 days. Moving on to question number 7. Question number 7 is 90 men can complete a work in 24 days, working 8 hours a day. 3 क्वांटिटीज़ जो गिवन है इस क्वेश्चन में हमें, वो है, फर्स्ट लिख रही हूँ मैं men, जो कि हमें बताया गया है 90। नेक्स्ट हमारे पास है डेज, 90 मैन वर्क कर रहे हैं 24 डेज में। एंड थर्ड हमारे पास है आवर्स, जो कि अभी गिवन है 8। फर्दर बोल रहे हैं हाउ मेनी मेन आर रिक्वायर्ड, दैट मीन्स ये तो हमारे पास x हो गया, टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 डेज, डेज में 18 लिखते हैं, वर्किंग 7.5 आवर्स अ डे। 7.5 को मैं 7.5 लिख रही हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, x तो हमेशा डाउनवर्ड होता है, अब इसे और इसे कंपेयर कर रहे हैं, डेज क्या हो रहे हैं, लेस हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँ लेस डेज, अगर कोई काम करने में कम दिन लग रहे हैं दैट मीन्स मेन मोर लगे होंगे, सो मोर मेन। पहला केस तो हमारा बन गया इनडायरेक्ट, तो एरो अपवर्ड्स। नेक्स्ट से कंपेयर करते हैं, आवर्स भी लेस हो रहे हैं पहले से, लेस आवर्स। अगेन अगर कम आवर्स में काम हो रहा है तो लोग काम करने वाले ज़्यादा होंगे, उन्होंने जल्दी जल्दी कम टाइम में काम पूरा कर लिया होगा, सो मोर मैन। अगेन ये भी अपवर्ड एरो लगेगा क्योंकि इनडायरेक्ट का केस है। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, x/90 ये इक्वल्स वाला होता है, बाकी रिमेनिंग सारे मल्टीप्लाई में, 24/18 मल्टीप्लाई 8/7.5, डेसिमल यहीं रिमूव कर रही हूँ, 80 लिख रही हूँ इसे। डायरेक्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन इजी करने के लिए, 6 3 टाइम्स, 6 4 टाइम्स। अब फर्दर ये 5 से हो रहा है, इसे कैंसिल कर देते हैं, 15 एंड 16। फर्दर सॉल्व करते हैं इसे, x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 15 मल्टीप्लाइड बाय 90, ये 90 शिफ्ट किया है, 3 1 टाइम, 3 30 टाइम, 15 1 टाइम, 15 2 टाइम्स। x इज इक्वल्स टू, फाइनल आंसर आ रहा है 4 इंटू 16 इंटू 2, 4 इंटू 16 इज 64, 64 इंटू 2 इज 128। जो फाइंड कर रहे थे वो यूनिट लगा लेते हैं, दैट इज मैन। आंसर इज 128 मैन। अब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज 12 typists all working with the same speed type a certain number of pages in 18 days working 8 hours a day. 3 क्वांटिटीज हमारे पास जो है, पहली है टाइपिस्ट, लिखते जाते हैं साथ साथ, नेक्स्ट है डेज एंड देन वी हैव आवर्स। तो बोला है अगर 12 टाइपिस्ट 8 आवर्स वर्क करते हैं पर डे तो 18 डेज में वर्क फिनिश हो जाता है। फर्दर बोल रहे हैं फाइंड हाउ मेनी आवर्स पर डे, दैट मीन्स ये फाइंड करना है, एक्स हो गया, मस्ट 16 टाइपिस्ट, तो टाइपिस्ट 16 वर्क इन ऑर्डर टू टाइप द सेम नंबर ऑफ पेजेस इन 9 डेज, डेज की वैल्यू 9 दे रखी है। अब देखते हैं वेरिएशन कैसा है, ये तो डाउनवर्ड होता ही है हमेशा। फर्दर कंपैरिजन करते हैं, टाइपिस्ट 12 से 16 हो रहे हैं, दैट मीन्स मोर टाइपिस्ट। अगर काम करने वाले टाइपिस्ट ज़्यादा हो जाएंगे तो काम
कम टाइम में पूरा हो जाएगा, तो लेस आवर्स. मोर एंड लेस दैट मीन्स इनडायरेक्ट वेरिएशन. नेक्स्ट चेक करते हैं. तो ये तो इनडायरेक्ट का मैंने अपवर्ड मार्क कर दिया है. 18 से 9 डेज हो रहे हैं, दैट मीन्स डेज कैसे हो गए? लेस डेज. पहले ज़्यादा डेज में काम हो रहा था, अब कम डेज में हो रहा है. अगर कोई काम कम डेज में हो रहा है दैट मीन्स पर डे ज़्यादा आवर्स काम कर रहे होंगे. अगेन लेस एंड मोर दैट इज इनडायरेक्ट वेरिएशन. सो एरो अपवर्ड्स. सो अब सॉल्व करते हैं. x upon 8 is equals to 18 upon 9 multiplied by 12 upon 16. 9 one time, 9 two times, 4 three times, 4 four times, 2 one time, 2 two times. So x is equals to 3 upon 2 multiplied by 8. 2 one time, 2 4 times. So 3 into 4 is 12. Find कर रहे थे hours, तो answer is 12 hours. Start कर रहे हैं question number 9. If 25 horses consume 18 quintal in 36 days. Again, तीन क्वांटिटीज हैं. फर्स्ट वी हैव हॉर्सेस, नेक्स्ट वेट है जो कि क्विंटल में है, एंड नेक्स्ट वी हैव डेज. स्टार्ट करते हैं लिखना. बोला है 25 हॉर्सेस 18 क्विंटल इन 36 डेज. फर्दर रीड करते हैं. हाउ लॉन्ग विल 28 क्विंटल लास्ट फॉर 30 हॉर्सेस. अब हॉर्सेस 30 हो गए हैं, क्विंटल का वेट नया 28 आ गया है, डेज हमें फाइंड करना है. दैट मीन्स ये x है, तो मैंने डायरेक्ट डाउनवर्ड मार्क कर दिया है. अगर हॉर्सेस ज़्यादा हो रहे हैं तो जो भी वो कंज्यूम कर रहे थे वो कम डेज तक कंज्यूम कर पाएंगे. अगर हॉर्सेस ज़्यादा हैं तो कम डेज में ही जो भी उनके पास वेट था कंज्यूम करने के लिए वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा. तो मोर हॉर्सेस लेस डेज, इनडायरेक्ट हो गया. लिख लेते हैं थोड़ा सा. मोर हॉर्सेस लेस डेज, ये केस हमारा इनडायरेक्ट हो गया. मोर एंड लेस. नेक्स्ट कंपैरिजन कर रहे हैं. वेट अब ज़्यादा हो गया है, 18 का 28 हो गया है, दैट मीन्स मोर वेट. अब जो भी उनके पास कंज्यूम करने का था वो ज़्यादा हो गया है. अगर ज़्यादा खाना होगा तो ज़्यादा दिन चलेगा, दैट मीन्स मोर डेज. ये डायरेक्ट हो गया. डायरेक्ट मीन्स डाउनवर्ड्स. डी से डी याद रखना है. सॉल्व करते हैं डायरेक्टली. x अपॉन 36 इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 30 मल्टीप्लाइड बाय 28 अपॉन 18. 5 5 टाइम्स, 5 6 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, 2 14 टाइम्स, 2 7 टाइम्स, 2 3 टाइम्स. तो ये हमारे पास आ गया है 5 इंटू 7 35 अपॉन 3 इंटू 9 इज 27. ये 36 हमारे पास और है. नॉर्मली ऐसे एंड ऐसे कैंसिल हो जाते हैं अगर डिवाइड में दोनों साइड हो. तो ये 9 4 टाइम्स है, ये 9 3 टाइम्स है. फर्दर ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा होगा. सो x इज इक्वल्स टू 35 इंटू 4 अपॉन 3, दैट इज 4 5 टाइम्स 20, 2 कैरी, 4 3 टाइम 12 13 14, 140 अपॉन 3 डेज. कन्वर्ट करके लिखते हैं. 3 4 टाइम्स 12, 20 बचा 6 टाइम्स, एंड फ्रैक्शन 2/3, तो 46 होल 2/3 डेज. स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 विच इज इफ 70 men dig 15,000 स्क्वायर मीटर ऑफ अ फील्ड इन 5 डेज. क्वांटिटीज हमारे पास आ रही है men, एरिया एंड डेज. तो मैं लिखती हूँ पहली क्वांटिटी men, नेक्स्ट हमारे पास एरिया है, और थर्ड हमारे पास डेज है. तो हमें बोला गया है 70 men कितने एरिया पे वर्क कर रहे हैं? 15,000 एरिया डिग कर पा रहे हैं. कितने में डेज में? 5 डेज में. फर्दर रीड करते हैं. फाइंड हाउ मैनी men, दैट मीन्स ये फाइंड करना है. कैन डिग 22,500, नया एरिया हमारे पास है 22,500 इन 25 डेज. डेज 25 है इस बार हमारे पास. स्टार्ट करते हैं. एक्स में डाउनवर्ड एरो डायरेक्ट लगा सकते हैं. अब देख रहे हैं मोर एरिया, एरिया ज़्यादा हो रहा है. अगर एरिया ज़्यादा है काम करने के लिए तो लोग भी हमें ज़्यादा चाहिए होंगे काम करने के लिए. दैट मीन्स ये तो हो गया दोनों मोर एंड मोर. डायरेक्ट सेम होता है तो सेम एरो, मोर मोर. नेक्स्ट नंबर ऑफ डेज भी ज़्यादा हो रहे हैं. अगर ज़्यादा दिन तक काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लोग कम होंगे काम करने वाले, इसलिए डेज ज़्यादा लग रहे हैं. तो लेस मैन, मोर एंड लेस दैट इज इनडायरेक्ट वेरिएशन. एरो अपवर्ड्स. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन. x upon 70 is equals to 22,500 divided by 15,000 multiplied by 5 upon 25. अब इसे सॉल्व करते हैं. 5 1 टाइम, 5 3 टाइम्स, 3 1 टाइम, 3 75 टाइम्स, 25 1 टाइम, 25 3 टाइम्स. 00 से 00 कैंसिल. कैलकुलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है. जिसे जैसे कैलकुलेशन करना ईजी लगता हो वो मेथड यूज़ कर सकता है. 0 से 0 कैंसिल. सो आवर आंसर इज 21 men.
Moving on to question number 11. A contractor undertakes to build a wall 1000 meter long in 50 days. तो दो क्वांटिटीज हमारे पास आ गई है, लेंथ ऑफ वॉल एंड डेज. तो पहले मैं ये लिख देती हूँ, लेंथ हम यूज़ कर रहे हैं मीटर में एंड साथ में हम यूज़ कर रहे हैं डेज. 50 डेज यूज़ हो रहे हैं अगर 1000 मीटर की वॉल बना रहे हैं. फर्दर रीड करते हैं, ही एम्प्लॉयज 56 मैन. तो मैन एक और क्वांटिटी है, नंबर 56. फर्दर रीड करते हैं, बट एट द एंड ऑफ 27 डेज. ये बहुत ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, बट या आफ्टर आता है ना तो क्वेश्चन का टाइप चेंज हो जाता है. तो बोला है एट द एंड ऑफ 27 डेज, यानी काम अभी तक कितने डेज हुआ है, सिर्फ 27 डेज हुआ है. एट द एंड ऑफ 27 डेज ही फाइंड दैट ओनली 448 मीटर. कितना काम हुआ है, 448 मीटर काम किया है. कितने लोगों ने किया है, 56 लोगों ने किया है. इसमें ये वाली लाइन यूज़ नहीं होती है, फर्स्ट वाली जो हमने लिखी है. आफ्टर 27 डेज उसने देखा कि 56 लोगों ने सिर्फ 448 मीटर काम किया था. आगे बोल रहे हैं, हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन. एक्स्ट्रा मैन दैट मीन्स 56 तो है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा है, तो प्लस एक्स मैंने यूज़ कर लिया है. मस्ट द कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय सो दैट द वॉल इज कम्प्लीटेड इन गिवन टाइम. टाइम पे काम पूरा हो जाए उसके लिए कितने एक्स्ट्रा मैन लगाए. टाइम पे काम पूरा हो जाए मतलब 50 में से 27 डेज तो यूज़ कर लिए, रिमेनिंग डेज रह गए 23. माइनस किया है डायरेक्ट, तो डेज तो हमारे पास 23 हो गए और रिमेनिंग वर्क कितना है, माइनस करके देख लेते हैं कितना वर्क रह गया है. मीटर का यूज़ नहीं है वैसे यहाँ पे, तो 5 एंड 10 माइनस 4, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा. तो अब हमारे पास 552 मीटर वर्क रह गया है जो 23 डेज में करना है, कुछ एक्स्ट्रा मैन की हेल्प से करना है. अगेन सेम कर रहे हैं, एक्स वाला तो डाउनवर्ड होता ही है. काम देख रहे हैं पहले से ज़्यादा हो जा रहा है, मोर लेंथ. अगर ज़्यादा काम करना होगा तो मैन भी मोर चाहिए होंगे, मोर मैन. दैट मीन्स डायरेक्ट का केस है, डाउनवर्ड एरो. डेज पहले से कम हो रहे हैं, लेस डेज. अगर डेज कम हो गए तो लोग हमें ज़्यादा चाहिए होंगे. अगर नॉर्मल सा सोचते हैं कोई काम करना है, जल्दी करना है, कम दिनों में करना है, तो लोग ज़्यादा मिलके करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा. सो लेस एंड मोर, ये हमारे पास इनडायरेक्ट का केस बन गया है. अब सॉल्व करते हैं फर्दर. 56 प्लस एक्स अपॉन 56 इज इक्वल्स टू, ये लाइन बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं इसमें, 27 अपॉन 23 मल्टीप्लाइड बाय 552 अपॉन 448. सोल्यूशन करते हैं अब इसका. कुछ अगर कैंसिल हो रहा है तो 52 48 दोनों 4 के मल्टीपल्स हैं, तो 4 का लगा लेते हैं टेस्ट. 1 1 2 4 टाइम्स 1, अब हो गया 15, 3 टाइम्स 12 एंड 3 रिमेनिंग 32, दैट इज 8 टाइम्स. अगेन 2 से ट्राई कर रहे हैं, 2 69 टाइम्स, 2 56 टाइम, 23 1 टाइम, 23 3 टाइम्स. फर्दर कैलकुलेशन कर रहे हैं, 56 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 27 इंटू 3 इज 81 अपॉन 56. ये डिनोमिनेटर वाला 56 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 56 एंड 56 कैंसिल. सो x इज इक्वल्स टू 81 माइनस 56. माइनस करेंगे 11 माइनस 6 5, 7 माइनस 5 2. सो 25 मैन हमारा आंसर आ रहा है. हाउ मैनी मोर पूछा था, सो 25 मोर मैन आर रिक्वायर्ड. स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. A group of laborers promised to do a piece of work in 10 days, but 5 of them became absent. तो दो ही क्वांटिटीज हमें मिल रही है. एक तो हमारे पास क्वांटिटी में यहाँ लेबरर्स है, ये लिख लेते हैं लेबरर्स, एंड नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास डेज है. कुछ लेबरर्स थे, उन्होंने बोला था 10 डेज में वर्क कंप्लीट कर लेंगे, बट 5 ऑफ देम बिकेम एब्सेंट. 5 नहीं आए हैं, ये बोला है फर्दर. इफ द रिमेनिंग लेबरर्स कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ लेबरर्स इन द ग्रुप. ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, तो मैंने इसे x मान लिया. फर्दर बोला है 5 आए ही नहीं, तो x में से 5 कम हो गए. तो काम कितने डेज में पूरा हुआ है, काम पूरा हुआ है 12 डेज में. हमारे पास ये दो क्वांटिटीज आ गई हैं, ब्लॉक्स बन गए हैं. ये डाउनवर्ड एरो है क्योंकि x वाला है, ये फाइंड करना है. यहाँ देखते हैं मोर डेज, डेज पहले से ज़्यादा हो जा रहे हैं, 10 के 12 हो जा रहे हैं. दैट मीन्स लेबरर्स कम होंगे. ऑलरेडी वैसे दिखा भी रखा है कि लेस हो रहे हैं लेबरर्स. तो ये दोनों मोर एंड लेस इनडायरेक्ट फॉर्म कर रहे हैं. सो इनडायरेक्ट वेरिएशन के लिए हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा. सॉल्व करते हैं. x माइनस 5 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 12. 2 5 टाइम्स, 2 6 टाइम्स. सो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू, ये x मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, 5x, एंड ये डिनोमिनेटर वाला 6. मैंने क्या किया है, इजी करने के लिए बता रही हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है. ये मेथड हमारे पास हमेशा होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए. जब भी दोनों साइड एक एक फ्रैक्शन होते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. सो 6x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 5x. 6x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 30 ट्रांसपोज हुआ पॉजिटिव 30. सो x इज इक्वल्स टू 30 इज अवर आंसर. लास्ट क्वेश्चन. 10 men working for 6 days of 10 hours each finish 5 by 21 of a piece of work.
4 क्वांटिटीज आ गई है डायरेक्ट हमारे पास, तो क्वांटिटीज लिखना स्टार्ट करते हैं। पहली क्वांटिटी बोला हुआ है मेन, कितने मेन बोला है अगर देखें तो बोल रहे हैं 10 मेन। नेक्स्ट हमारे पास है 6 days 10 hours, तो डेज में लिख रही हूँ नेक्स्ट क्वांटिटी 6। आवर्स नेक्स्ट बोला हुआ है, कितने आवर्स बोला है 10 hours। फर्दर बोल रहे हैं फिनिश कर पा रहे हैं 5/21 ऑफ वर्क, दैट मीन्स वर्क दे रखा है, ये मैंने लिख दिया 5/21। पहले हम 3 में कर रहे थे ना क्वांटिटीज, अब 4 क्वांटिटीज स्टार्ट हुई हैं इस क्वेश्चन में। फर्दर रीड करते हैं, हाउ मेनी मैन वर्किंग एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम नंबर ऑफ आवर्स ईच डे। हाउ मेनी मैन दैट मीन्स ये x हो गया, सेम नंबर ऑफ आवर्स बोला है तो ये 10 हो गया, रेट सेम है मतलब बराबर काम कर रहे हैं। विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 8 days, डेज 8 हो गया है, रिमेनिंग वर्क कोई वर्क है टोटल 21 है, उसमें से 5 वर्क कंप्लीट हो गए, तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, टाइम एंड वर्क वाला है 1 में से माइनस कर लेते हैं, मैंने 16/21 लिख दिया क्योंकि 16 यहाँ है 5 यहाँ है, टोटल वर्क 21 बन रहा है। ये अननोन है, एक्स मार्क करते हैं। फर्दर अब कंपेयर कर रहे हैं, नंबर ऑफ डेज ज़्यादा हो रहे हैं, अगर डेज ज़्यादा है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इस बार, अगर डेज ज़्यादा होंगे तो लोग कम चाहिए होंगे, तो ये इनडायरेक्ट वेरिएशन है, एरो अपवर्ड्स लग जाएगा। ये अगर बराबर होते हैं दोनों साइड तो इसमें एरो की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपवर्ड डाउनवर्ड कोई सा भी लगाओ, 10/10 1 बन जाएगा क्योंकि। फर्दर देख रहे हैं वर्क, पहले 5/21 था, अब 16/21 है, वर्क ज़्यादा हो गया है, वर्क ज़्यादा हो गया मीन्स मोर वर्क, अगर ज़्यादा काम है तो ज़्यादा लोग चाहिए, तो ये डायरेक्ट हो गया। तो मैन एंड वर्क डायरेक्ट है, मैन और डेज इनडायरेक्ट है। सॉल्यूशन करते हैं, x/10 इज इक्वल्स टू 6/8, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे तीनों, 10/10 मल्टीप्लाई 16/21 डिवाइडेड बाय 5/21, डिवाइड का मल्टीप्लाई नंबर का रेसिप्रोकल। मेथड वही है जो पहले हमने यूज़ किए हुए हैं, कैलकुलेशंस इजी हैं, समझ के करनी है। सॉल्व करते हैं, 21 से 21 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 8 1 टाइम, 8 2 टाइम्स, तो अभी हमारे पास आ गया x/10 इज इक्वल्स टू 12/5। फर्दर यहीं डिसिम्प्लाइज कर रही हूँ, x इज इक्वल्स टू 12/5, ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, अदरवाइज 5 1 टाइम 5 2 टाइम एंड 2 × 12 24, डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 and 2। सो x इज इक्वल्स टू 24, क्या फाइंड कर रहे थे हम, मैन, ये हमारा आंसर है। वेरिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैंने बताया है मैन और वर्क डायरेक्ट वेरिएशन है एंड मैन एंड डेज इनडायरेक्ट है। ये एक जो लाइन हमने स्किप करी है ये लिख लेनी है, क्या लिखना पड़ेगा अगर डायरेक्ट मैं पूरा बताऊं, इससे पहले कैलकुलेशन में मोर डेज ऐसा होगा, मोर डेज, डेज ज़्यादा हो रहे हैं तो लेस मैन, मोर एंड लेस इनडायरेक्ट, और इसके लिए लिख सकते हैं मोर वर्क, वर्क ज़्यादा हो गया है तो मोर मैन, दोनों मोर के केस हैं तो डायरेक्ट वेरिएशन।